इन 4 स्केट्स में से कौन सा स्केट्स बेटर है इंडियन रोड्स के लिए, कौन सा स्केट्स आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा अगर आप इंडियन रोड्स पे स्केटिंग करते हो या फिर स्ट्रीट स्केटिंग करते हो और वीडियोस वगैरह बनाते हो। चलो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, लेट्स गो। पहला स्केट्स है रोलर स्केट्स, दूसरा स्केट्स है क्वाड्स स्केट्स, तीसरा स्केट्स है MF 500 स्केट्स, चौथा स्केट्स है MF 900 नया। इन 4 स्केट्स में से कौन सा स्केट्स आपके पास है पहले नीचे कमेंट करके बताओ और फिर आगे बढ़ते हैं। इन 4 के अलावा भी कोई और स्केट्स है तो वो भी नीचे बता सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि इन 4 में से ही कोई हो। हॉकी लाइन स्केट्स भी हो तो वो भी आप बता सकते हो। मेरे पास हॉकी लाइन स्केट्स भी है लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें व्हील्स नहीं है। तो इन 4 के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा स्केट्स आपके लिए बेटर है अगर आप भी इंडियन स्ट्रीट स्केटिंग करते हो या फिर इंडियन रोड्स पे स्केट्स चलाना चाहते हो। अब ये मत कहना कि हमारे यहाँ रोड ही नहीं है। तो लो एक बार फिर से देख लो इन चारों स्केट्स को, रोलर, क्वाड्स, MF 500, MF 900, ये 4 स्केट्स हैं अपने पास। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं रोलर की। सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करेंगे। जो रोलर की प्राइस है वो है 500 से 1000 रुपये के बीच में विदाउट किट। अगर आप इसके साथ साथ किट भी इन्वॉल्व करोगे तो किट थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी। तो अगर आपको सिर्फ स्केट्स खरीदने हैं तो आप रोलर की प्राइस जाएगी 500 से 1000 के बीच में। आ जाते हैं अपने अगले स्केट्स के ऊपर। अगला स्केट्स है अपना क्वाड स्केट, जिसकी प्राइसिंग की बात करें अगर आप लोकल क्वाड स्केट्स खरीदने जाओगे मार्केट में तो वो आपको 2500 से 3000 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस एकदम बेकार होगी, ये मैं अभी लिख कर देता हूँ। और अगर आप ओरिजिनल क्वाड स्केट्स खरीदोगे तो उसकी कीमत आएगी अराउंड 6 से 7000 रुपये के बीच में, जो कि क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होगा और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा होगा। तो अब आ जाते हैं अपने MF 500 के ऊपर। जो हमारा MF 500 है, फ़िलहाल मैंने तो इसको कन्वर्ट कर रखा है अभी स्पीड स्केट्स में, लेकिन जो ओरिजिनल MF 500 है उसकी कॉस्टिंग अराउंड है 8000 रुपीज़, जो कि आपको डेकाथलॉन पे मिल जाएगी। अगर किसी को ये नहीं पता कि डेकाथलॉन के स्केट्स MF 500 आपको कैसे ऑर्डर करने हैं तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी एक लिंक शो रहा होगा जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर स्केट्स को कर सकते हो। अगर आपके आसपास स्टोर है डेकाथलॉन का, आप जाके तो आप वहाँ से भी विजिट करके वहाँ से बाय कर सकते हो। फिलहाल इसकी जो कॉस्ट चल रही है वो डेकाथलॉन पे अराउंड 8000 है और कैश ऑन डिलीवरी तो इसमें अवेलेबल नहीं है, आपको प्रीपेड ही बाय करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यार अपने मेन स्केट्स की, MF 900। MF 900 की प्रेजेंट कॉस्ट जो है वो है 10,000 रुपीज़ और आने वाले टाइम में इसकी प्राइसिंग और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में यही स्केट्स चल रहा है। तो इसकी प्रेजेंट कॉस्ट है अराउंड 10,000 रुपीज़ प्लस जो भी आपके डिलीवरी चार्जेस होंगे वो लग जाएंगे। अगर आपके शहर में स्टोर है तो इसको भी आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और इसको कैसे ऑनलाइन बाय करना है इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो कि आई बटन में आपको शो हो जाएगी अगर आपको नहीं पता है तो। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, मतलब कि कौन सा स्केट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है अगर आप लंबे समय तक स्केट्स को चलाते हो। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रोलर की। अगर आप रोलर को लंबे टाइम तक चलाओगे तो जो रोलर की रबड़ होती है वो जल्दी घिसने लगती है, चाहे आप कोई से भी सरफेस पे चलाओ। अगर आप कोटा स्टोन पे और वुडन पे इस स्केट्स को चलाओगे तो शायद इसकी रबड़ नहीं घिसे, लेकिन अगर आप सीमेंटेड कंक्रीट या फिर रोड पे रोलर्स को चलाओगे तो रोलर की रबड़ उतनी ड्यूरेबल नहीं होती है, ये टाइम टू टाइम घिस जाएगी। और बात आ जाती है फिर क्वाड्स पे। तो क्वाड्स के केस में अगर आप क्वाड्स को रोड पे चलाओगे तो भी एक अच्छा टाइम पीरियड ये आपको दे सकता है, लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर आप इसको कोटा स्टोन पे या वुडन पे चलाओगे तो मुश्किल ही है कि आपके व्हील्स घिसें अनलेस एंड अनटिल आप एक प्रोफेशनल स्केटर हो या फिर आप कोई कंपटीशन खेलने जा रहे हो, फिर तो आपको अपने व्हील्स चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो और सिर्फ मस्ती मजाक में या फिर नॉर्मल वीडियोज़ बनाने के लिए क्वाड स्केट्स का इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादातर जो स्प्रिंट्स वाले होते हैं या फिर सिर्फ वीडियो के लिए अपने स्केट्स को बाहर निकालते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में क्वाड्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू इनलाइन भी और एज़ कम्पेयर टू रोलर स्केट्स भी। और अगर आपका बजट है 6 से 7000 के बीच में तो आप क्वाड्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। अब बात करते हैं यार MF 500 और 900 की। पहले 500 को लेते हैं। 500 के केस में देखा जाए तो 500 में जो व्हील्स आते हैं वो छोटे आते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल तो इसमें बड़े व्हील्स लगा रखे हैं। अगर आपको भी ऐसा सेटअप करना है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें आते हैं 80 mm के व्हील्स
और 80 mm के व्हील्स अगर आप रोड पे रेगुलर यूज़ में ले रहे हो, ब्रेक्स भी यूज़ कर रहे हो लगातार, तो फिर आपके जल्दी घिस जाएंगे। MF 500 के जो व्हील्स हैं वो जल्दी घिस जाएंगे। और इसमें जो ओरिजिनल व्हील्स लगे हुए आते हैं, मतलब जो इसके व्हील्स आते हैं 500 के, वो आपको डेकाथलॉन पे खुद भी नहीं मिल पाएंगे। अगर आप जाके सर्च भी करोगे सेम व्हील तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये पहली बार ही आपको मिल पाता है जो स्केट्स में साथ में लगा हुआ आता है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। और 80 mm के व्हील्स अगर आप सेपरेटली दूसरी ब्रांड के भी खरीदने जाओगे, कम से कम 5000 रुपये के मिलते हैं अच्छे व्हील्स जो कि इस स्केट्स में लगे आते हैं। वो सेम मटेरियल आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो MF 500 एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप बेयर कर सकते हो तो आप नए व्हील्स को आप खरीदना पड़ेगा थोड़े टाइम में, रोड पे चलाते हो तो। अगर कोटा स्टोन और वुडन पे चलाओगे तो कोई इशू ही नहीं है, फिर वहाँ पे आप जम के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे कितने ब्रेक्स मारो, कितने भी जंप्स करो। और हाँ, और एक पॉइंट है कि इनमें आपको जंप वगैरह मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टंट परफॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छा स्केट्स है। 7-8 हज़ार की रेंज में, 8,000 रुपये में आपको ये मिल जाता है। 7 से 8 हज़ार के लिए अगर आपका बजट है और आप बेयर कर सकते हो बार बार व्हील्स लेने का, इतना आपका बजट बनता है, तो फिर आप ये ले सकते हो। अब फाइनली आ जाते हैं अपने MF 900 पे। भाई ये है रफ एंड टफ स्केट, सेम लाइक MF 500, लेकिन इसके जो व्हील्स हैं सेम वही है कि इसके भी जो व्हील्स हैं वो ऑनलाइन आपको डेकाथलॉन पे नहीं मिलेंगे, आप सर्च करोगे तो। 110 mm के इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि सस्ते में भी मिल जाएंगे और महंगे में भी मिल जाएंगे। ये 80 mm के व्हील के साथ नहीं आ पाता है। इसमें अगर जैसे ये व्हील्स हैं, ये अगर 110 mm के हैं, 110 mm के व्हील की जगह आप 100 mm भी ले सकते हो, वो भी चला सकते हो, 90 भी ले सकते हो, वो भी चला सकते हो, लेकिन ऐसा आप 500 में नहीं कर सकते। 500 में आपको 80 mm ही चलेगा, उससे नीचे चलेगा, उससे बड़ा व्हील आप एडजस्ट नहीं कर सकते। MF 900 में आपको एक यही बेनिफिट मिलता है कि आप बड़ा फ्रेम है तो उसके अंदर आप छोटे व्हील्स भी लगा सकते हो, बड़े व्हील्स भी लगा सकते हो। लाइक इसमें 110 mm है तो आप 90 mm भी लगाओगे वो भी चलेगा, 80 mm लगाओगे तो वो भी चल जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ये 3 व्हीलर है और 500 जो है वो 4 व्हीलर है। तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जो इसके व्हील्स हैं वाइट वाले, ये दूसरे ब्रांड के भी खरीद सकते हो। 110 mm के कुछ व्हील्स सस्ते भी होते हैं। लाइक कुछ ब्रांड्स हैं जिनके व्हील्स सस्ते हैं। अगर आपको उन ब्रांड्स के नाम जानने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको वो ब्रांड्स के नेम बता दूंगा। क्योंकि ये पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, इसलिए हमने नाम नहीं बताया। तो यार आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि MF 900 और 500, क्वाड्स और रोलर, इन चारों में कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस है। अब मैं सीधे मेन टॉपिक पे आता हूँ कि इन चारों में से बेटर कौन सा है इंडियन रोड्स के लिए। तो इन चारों में भाई 2 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, एक MF 900 और एक है अपना क्वाड्स। ये दोनों ऑप्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपका 6 से 8 हज़ार का बजट है और आप बार बार एक्सपेंड नहीं करना चाहते, देन यू शुड गो फॉर क्वाड्स। आपको क्वाड्स के लिए जाना चाहिए। अगर आपका 10-12 हज़ार का बजट है, यानी कि 9 से 10 हज़ार का बजट है, तो आप सीधे MF 900 लो। 500 आप तभी लो जब कि आप कोई और भी गेम खेलना चाहते हो या बहुत ज़्यादा स्टंट्स परफॉर्म करना चाहते हो। अगर 900 लेते हो और उसके साथ में आप व्हील्स भी बाद में परचेस कर सकते हो। लाइक आपको अगर सस्ते व्हील्स भी चाहिए 110 mm में, तो वो ज़्यादा चल जाएंगे 500 के कंपेयर में। इन चारों को समराइज़ करने के बाद नंबर 1 पे जो ऑप्शन है वो है MF 900 और नंबर 2 पे जो ऑप्शन है वो है हमारा क्वाड्स। 500 को मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो 80 mm के व्हील्स हैं वो थोड़ी मुश्किल से मिलते हैं और थोड़े महंगे आते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा स्केट्स लेना चाहिए। भाई जो मेरी पर्सनल चॉइस है वो है MF 900 या फिर क्वाड्स। आपको बहुत ज़्यादा स्टाइल पे ना जाके आपको क्वाड्स अगर लेने हैं तो 6 से 7 हज़ार की रेंज में बहुत अच्छे क्वाड्स मिल जाएंगे। जिसको भी बाय करने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे इंस्टाग्राम के लिंक को फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस चीज़ से रिगार्डिंग मैं आपकी बेस्ट जो हेल्प हो सकती है वो मैं कर दूँगा। और बात करते हैं MF 900 की, तो ये आपको सीधे डेकाथलॉन पे मिलेगा। ये बाकी कहीं नहीं मिलता, या तो डेकाथलॉन के स्टोर पे मिलता है या फिर ऑनलाइन आप इसको डेकाथलॉन से ही खरीद सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस इन चारों स्केट्स में बेस्ट हैं। और जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जो अब स्केटिंग शुरू करेंगे, तो भाई वो सबसे पहले रोलर स्केट्स खरीदना, ना कि सीधे MF 900 पे आ जाओ। तो जो काम आप 1 महीने में कर सकते हो वो काम आप 6 महीने में करोगे अगर आप डायरेक्ट MF 900 पे आ जाओगे। ये थी एक बोनस टिप। तो मेरी रिगार्डिंग जो टॉप बेस्ट स्केट्स हैं, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे क्वाड्स है, नंबर 3 पे 500 है और नंबर 4 पे है अपना रोलर। तो आई होप आप एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं, इन चारों के व्हील्स का हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा व्हील ज़्यादा बाउंस खाता है। चलो सीधे वीडियो में आपको लेके चलते हैं अपने ड्रॉप टेस्ट में।
करते हैं अपना ड्रॉप टेस्ट। मेरे पास है 4 व्हील। ये पहला व्हील है रोलर का, आप देख सकते हो ये रोलर का व्हील है। ये क्वार्ट्स का व्हील है अपने पास, और ये 500 के जितने ही एक व्हील लिया है हमने, 500 का व्हील हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। और ये है अपना ओरिजिनल 900 का व्हील। चलो ड्रॉप टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले चांस है भाई अपना इसका रोलर स्केट्स का। रेडी, यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे तो भाई इसकी तो बाउंस ही नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक हो गया। अब देखते हैं हमारे क्वार्ट्स का व्हील कहाँ जाता है। क्वार्ट्स का व्हील हमारा अच्छा बाउंस कर रहा है। एक बार और करते हैं क्वार्ट्स के व्हील्स का बाउंस, एक बार और चेक करते हैं। ये भी बढ़िया बाउंस कर रहा है। अब आ जाता है टाइम अपने 500 के व्हील को टेस्ट करने का। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। इसमें भी उतना अच्छा बाउंस नहीं हुआ, फिर भी एक बार और इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। अब आ जाता है अपना 110 mm यानी कि MF 900 का। आई होप सो कि ये अच्छा बाउंस करेगा। रेडी, तो एक बार और इसको ट्राई करते हैं। तो इन सब में सबसे बढ़िया बाउंस है भाई MF 900 का। तो अभी भी ये नंबर 1 पे ही है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हील्स। और फिर तो प्रोफेशनल लाइन स्पीड स्केटिंग की तरफ है, उसका हम कभी अलग से करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।